नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट आपकी कंप्यूटर क्लास में। अभी तक आपको जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए थे दोस्तों उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लेना। PDF में आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे क्योंकि सारे टॉपिक लगभग हमारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको पूरी कंप्लीट PDF प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इसी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाओ। प्लस मंडे से टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्विज भी मिलेंगे, तो इसलिए भी अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो क्विज के फॉर्म में तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। वहां पर मैं आपको मंडे से टॉपिक वाइज जो टारगेट देती हूं उसी के अकॉर्डिंग वहां पर आपको क्विज मिलेगी। तो डेली टारगेट को करते रहो और क्विज को देते रहो और अपने इंप्रूवमेंट बताते रहना। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू कर लेते। आज जो हम पढ़ने आए हैं दोस्तों, हमारा टॉपिक है ईमेल, इंटरनेट, www। लेकिन देखो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगी, बाकी चीजें आपको कल बताऊंगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहो। सबसे पहले यहाँ देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ईमेल के जनक कौन है। ये क्यों बता रही हूँ, मैंने आपसे कई बार कहा है मैं हमेशा आपको वो चीजें पढ़ाती हूँ जो टू द पॉइंट होती हैं, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाती हूँ। और यही बोलती हूँ आप किसी भी बुक को लो, किसी भी चीज को लो, तो ये देखो कि वो आपके प्रीवियस ईयर को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। आपने देखा होगा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था टिम बर्न्स ली का, www के वो फाउंडर है, तो उनका नाम पूछा गया था आपसे। कई बार आपसे ऐसे ही पूछा जाता है ईमेल के जनक कौन है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ। प्लस मैंने आपको जब हार्डवेयर वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको बताया था माउस के फाउंडर कौन है। ये क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं, एग्जाम में जब आता है तो इनको गलत करने की कोई चांसेस नहीं होते क्योंकि ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर ये आते हैं और आप गलत करते हो इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है जो एग्जाम में अगर आए तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले देख लो ईमेल का जनक कौन है, रे टॉमलिंसन। इनका नाम याद रख लो, रे टॉमलिंसन। ये कौन है, ये आपकी ईमेल के जनक हैं, याद कर लो। मैंने बताया प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ाती चल रही हूं। तो क्या नाम है इनका, रे टॉमलिंसन। इन्होंने पहली बार क्या किया था, ईमेल इन्होंने खोजा, बनाया और इन्होंने क्या किया, खुद ही अपने आप को इन्होंने पहला मेल भेजा था। ऐसा नहीं किसी और को भेजा, इन्होंने अपने आप को ही खुद को पहला मेल भेजा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके बारे में अब क्या क्या पढ़ना है। वही बात है कि ईमेल संदेश पहला हमसे किसने भेजा था, रे टॉमलिंसन ने भेजा था। और इन्होंने किसका चिन्ह का वो किया था आविष्कार। ये जो आप @ लिखते हो ना, हमेशा किसी को मेल करना होता तो क्या करते हो आप, देखते हो कौन सी साइट पे जाना है, @gmail.com, @yahoo.com, @nic.in, जो भी मतलब साइट रहती है आप वो करते हो। तो ये @ से पता चलता है कि क्या है, कहाँ पे ये किस उससे अटैच है। ठीक है, ये आपको @ से पता चलता है। अभी आगे वीडियो में आपको समझाऊंगी ये @ वगैरह क्या है, डोमेन नेम होता है, ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। अभी बस इतना समझ लो, रे टॉमलिंसन ने @ का आविष्कार किया था। आगे देख लो इलेक्ट्रॉनिक मेल का, इसका ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। ईमेल का फुल फॉर्म दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है फुल फॉर्म ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मोटा मोटा आप सभी को पता होगा, आप सभी ने कभी ना कभी मेल जरूर किया होगा। मेल में क्या होता है, समय लगता है, बिल्कुल नहीं। पलक झपकते ही आपका अगर नेट की स्पीड बढ़िया है तो फटाफट चीजें अटैच हो जाती हैं और आपकी मेल तुरंत पहुंच जाती है। पूरे विश्व के किसी भी कोने में आपको भेजना हो आप फटाफट से भेज लेते हो। और इसी इंटरनेट की वजह से, इसी ईमेल की वजह से क्या होता है, आप अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस, अपनी कोई भी चीज़ है, आप थोड़ी थोड़ी आपकी क्लिपिंग्स भी हैं, कुछ अटैचमेंट वगैरह की एक वो होती रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन उसके लिए भी ऑप्शन होता है, आप ड्राइव से अटैच कर सकते हो। यानी कि मेल से आप एक कोने से दूसरे कोने तक तुरंत संदेश पहुंचा सकते हो। मेल एक तरह समझ लो जैसे कि पहले डाकिया काम करता था, वो आपके घर में चिट्ठी लाता था, तो वहां देखो समय लगता था। बहुत दूर से अगर चिट्ठी आ रही विदेश से तो बहुत टाइम लगता था। इसीलिए पहले के समय में जब फोन वगैरह नहीं होते थे तो कई बार क्या होता था, लोगों की डेथ होती थी और तार भेज दिया जाता था और क्या होता था, सब कुछ उधर हो जाता था, यहाँ पे खबर ही नहीं आ पाती थी। या कोई विदेश चला गया तो उसका खबर पहुंचाना बहुत मुश्किल था। आज के ज़माने में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता है। ईमेल में आप मेल करोगे तुरंत रिसीव हो जाता है, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करते हो, सेम वही चीज़ वहाँ होती है। ठीक है, ईमेल समझ में आ गया होगा, चिट्ठी की तरह काम करता है। अब ये देख लो क्या है, यह व्यक्तियों संस्थाओं के बीच संदेशों के आदान प्रदान करने के विभिन्न आधुनिक संचार माध्यमों में से एक है। इंटरनेट के प्रसार के साथ साथ ईमेल ने भी
बहुत लोकप्रियता हासिल की है। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में स्थित सर्वर तक पहुंच जाता है, जिसे सर्वर द्वारा प्राप्तकर्ता के खाते में भेज दिया जाता है। और देखो इन्हीं सब टेक्नोलॉजी की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से कि क्या है, आप यहाँ बैठे रहो, आप अमेरिका में जॉब खो सकते हो, यहाँ बैठे बैठे दुबई में जॉब खो सकते हो, जॉब अप्लाई कर सकते हो आप, इसीलिए यहाँ बैठे बैठे अपनी सीवी किसी भी जगह भेज सकते हो। आजकल देखो इसीलिए हर चीज़ ऑनलाइन मंगाई भी जाती है कि सीवी आप मेल कर दो, हम देख लेंगे, ठीक है। तो ईमेल देखना, ईमेल करना ज़्यादा ईजी है। अब इसी ईमेल के अंदर हम ढेर सारे प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। उन प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म ध्यान से पढ़ते जाना, क्योंकि फुल फॉर्म कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा है, देखो ये सरल संदेश ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि SMTP। SMTP इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या है, सिंपल यानी कि सरल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब प्रोटोकॉल जो आपके हैं ये मेल में काम करते हैं, ठीक है, आपके मैसेज को ट्रांसफरिंग करने के लिए ये सब काम करते हैं। अगला क्या है आपका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दूसरा आपका है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये देखो क्यों बता रही हूँ, अभी इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको आगे दूंगी, TCP IP वगैरह पढ़ाऊंगी, सारे और प्रोटोकॉल बताऊंगी, तब समझाऊंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनको ये प्रोटोकॉल वगैरह समझ नहीं आते होंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा बेस अभी समझा दे रही हूँ। फिर अगली क्लास जब आएगी तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल जानकारी सारी प्रोटोकॉल्स की मिलेगी, ठीक है। प्रोटोकॉल बार बार बोल रही हूँ, समझ लो मोटी सी सिंपल सी लैंग्वेज में प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, किसी ने भी कोई नियम बनाए होते हैं ना, उस नियमों का जो एक साथ होता है, एक सेट होता है, उसे हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो, प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स। किसी भी जगह जाओ तो बोलते हैं ना यहाँ पे ये प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। प्रोटोकॉल मतलब वहां पर कुछ रूल्स हैं जो बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है। ऐसे ही जो ये सब है ना, SMTP सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी मैसेज ट्रांसफर करने का एक तरीका है कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर में जैसे ट्रांसफर करना है वो ऑलरेडी सेट है, आपको खाली SMTP के थ्रू क्या होगा, मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अभी फुल फॉर्म याद रखो और प्रोटोकॉल को समझो, आगे डिटेल जानकारी दूंगी मैं आपको। ये सब क्या करते हैं सारे प्रोटोकॉल, संदेश को समय पर प्राप्त करने और उसे स्टोर करने की सुविधा है। ये सारे मिलके क्या करते हैं, आपके समय को फटाफट डिलीवरी करवाते हैं, जहां जाना है वहां डिलीवर करवाते हैं, और क्या कराते हैं, और ये आपको स्टोर भी करवाते हैं, है ना, मैसेज आपका जो भी आया। आगे देख लो, ऐसा कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। चलो, ईमेल का इतिहास मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और इसकी शुरुआत मैंने क्या बताया, इसकी शुरुआत रे टॉमलिंसन ने की थी दोस्तों। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये क्या था, इंटरनेट का ही तो यूज है ये भी, भाई इंटरनेट है, अगर आपके पास इंटरनेट है तभी आप मेल भेज सकते हो। क्या बिना इंटरनेट के भी मेल जाएगा क्या, नहीं। तो इंटरनेट का ही समझ लो एक सुविधा आपको दी जा रही कि आप इंटरनेट के थ्रू, अगर इंटरनेट है तो आप मेल भी भेज सकते हो, मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हो। ईमेल को कंपोज करने, भेजने और प्राप्त करने की सुविधा यूजर को किससे मिली थी, ARPANET। क्या नाम है इनका, ARPANET। इसका फुल फॉर्म देख लो, ARPANET का क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये आपका क्या था, पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। देखो दो तरह की स्विचिंग होती थी पहले, एक सर्किट स्विचिंग होती थी, बता दे रही हूँ थोड़ी सा, स्विचिंग आई इसलिए। सर्किट स्विचिंग में ऐसे कनेक्टिविटी रहती थी, ठीक है, ये सर्किट स्विचिंग होता था कि आपने यहाँ मैसेज दिया तो यहाँ से 10 लोग कनेक्ट है ना, सर्किट से होता था काम। दूसरी कौन सी स्विचिंग आई आपकी, दूसरी पैकेट स्विचिंग आई। ये पैकेट्स होते थे, ये पैकेट स्विचिंग क्या करती थी, जल्दी काम करा देती थी। कैसे, ये सब पैकेट के फॉर्म में होते थे, उनको ऐसा नहीं कि ऐसे ही जाना है, उनको आप कैसे ही भेज सकते हो, जहां जिस तरीके से पाते थे उस तरह से पैकेट भेज दिए जाते थे। ज़्यादा आपको स्विचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, बस मोटे तौर पर इतना समझ लो, क्योंकि मैंने यहाँ बताया ना, ARPANET का फुल फॉर्म ध्यान रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये क्या था, पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। पैकेट स्विचिंग का मतलब
तेज नेटवर्क था, बहुत तेजी से काम करता था। सर्किट है भाई, सर्किट है तो सर्किट में आपको यहां सामान भेजना तो कैसे इसी रास्ते से भेज पाओगे, जल्दी नहीं भेज सकते ना कि ऐसे भेज दो। लेकिन पैकेट में क्या है, आपको सामान भेजना, आपने फटाफट पैकेट में किया, उसका उछाल उछाल के फेंक दिया, कहीं भी जहां चाहिए आपने फटाफट, जहां देखा रास्ता खाली है वहां आपने भेज दिया। ठीक है, वेट नहीं करना है कि भाई पहले ये चला जाए तब हम चलें। अब यहां पे मान लीजिए किसी ने मैसेज भेजना है यहां पे, ठीक, सर्किट स्विचिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखो यहां से ये चलेगा, आगे कोई होगा तो रुके वेट करेगा, फिर जब वो वहां पहुंच जाएगा तब ये आगे चल पाएगा। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या हुआ, इन्होंने देखा कि नहीं ये तो अभी आगे वाला बिजी है लेकिन ये रास्ता खाली है, तो फटाक से पैकेट क्या किया, यहां पहुंचा दिया। तो पैकेट स्विचिंग आपकी तेज होती है, तेज स्पीड में काम करती है एज कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग के। अभी तो हर कोई पैकेट स्विचिंग ही यूज कर रहा है, लेकिन अगर पूछा जाए पहला स्विचिंग नेटवर्क पैकेट का कौन सा था, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क ARPANET। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल ये क्या है मैं आपको बताऊंगी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, अभी आगे अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी इतना जान जो ARPANET के पास टीसीपी आईपी मॉडल को पूरा फॉलो किया हुआ था। ARPANET के कारण ही आगे चलकर इंटरनेट की नींव पड़ी और यह ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क्स को ARPANET से जोड़ने के लिए टीसीपी आईपी का मॉडल का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो पहला जो मेल था उस समय आपको पता है इंटरनेट का आविष्कार हो रहा था और इंटरनेट के आविष्कार की वजह से ही आपका ईमेल सक्सेसफुल हुआ था। पहले अगर बात कर लें तो ARPANET से आपको सुविधा हुई थी, ईमेल को भेजना हो, कुछ करना हो, उसके लिए ARPANET का यूज हुआ था और ये क्या था, दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। इसमें टीसीपी आईपी मॉडल को फॉलो भी किया गया था। इसमें क्या है, इतनी जो बड़ी झाम है इसमें खाली इतना समझ लो, ईमेल मेरे ख्याल से आप में सबने कभी ना कभी भेजी जरूर होगी। ईमेल में क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो आपकी खुद की ईमेल कोई आईडी होनी चाहिए। अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है आपकी खुद की आईडी होनी चाहिए। आपके पास खुद की आईडी नहीं तो आप नहीं भेज पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपनी ईमेल की आईडी की जरूरत होगी। अब चाहे आप जीमेल पे बनाओ, याहू पे बनाओ, कहीं भी बनाओ, बट आपके पास एक आईडी होनी चाहिए किसी भी साइट पे। ठीक है, आपके पास उस आईडी में क्या होता है, आपका लॉगिन आईडी होता है। लॉगिन आईडी में क्या होता है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है ना। आपका जो भी लॉगिन आईडी होती है वो और पासवर्ड, ये दोनों चीजें होती। फिर आप एंटर करते हो, जब आपकी लॉगिन आईडी अपनी क्लिक करोगे तो आपका यूजर नेम पूछेगा और आपका पासवर्ड पूछता है। जब आप वो खोल लेते हो तब क्या आता है, अंदर आता है कंपोज, देखा होगा, अभी आगे दिखाऊंगी आपको। एक आता है क्या, कंपोज का ऑप्शन। कंपोज जब क्लिक करते हो तब क्या आता है आपके पास, टू आता है, सब्जेक्ट आता है और नीचे यहाँ पे सेंड आता है। सेंड के बगल में आपके पास अटैचमेंट वाला होता है, कुछ आप अटैच भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें होती हैं, जैसे ईमेल में आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। आपने कुछ भी किसी को ईमेल किया उसका आप प्रिंट फटाफट से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बता ही दिया कि ईमेल बहुत फास्टेस्ट सर्विस है, आप यहाँ मेल करोगे फटाफट किसी और को रिसीव हो जाएगा। इसमें कुछ चीजें होती हैं, आपने देखा होगा, सपोज करो किसी की ईमेल आईडी है xyz@gmail.com। ठीक है, ईमेल एड्रेस में ये तीन चीजें होती हैं, आपने देखा होगा। @, होता है जिस साइट पे भेजना और आपका जो भी यूजर नेम होता है। तो यही तीन चीज यहां लिखी, देखो ईमेल एड्रेस को तीन भागों में बांटा गया है, xyz@gmail.com। xyz क्या है, xyz आपका यूजर नेम है। क्या है ये आपका यूजर नेम है xyz। @ क्या है, @ वो सिंबल है जिससे डिफाइन होता है किस जगह जाना है, जीमेल पे जाना है, याहू पे जाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जाना है, कहाँ जाना है। ये जो भाग होता है, कौन सा भाग, gmail.com, ये आपका क्या होता है, डोमेन कहलाता है। लास्ट टाइम आपसे ये एग्जाम में पूछा भी गया था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था डोमेन नेम से रिलेटेड। तो डोमेन नेम समझ में आ गया होगा आपको। जो @ के बाद चीज आएगी वो क्या होगी, आपकी डोमेन नेम। @ के बाद जो भी है, मान लो yahoo.com है तो ये क्या है, आपकी डोमेन नेम है। yahoo.com इज डोमेन नेम। @ के बाद आपने nic.in डाला तो इस वाले में क्या है, आप डोमेन नेम nic.in। समझ में आ गई, तीन चीजें हैं। पहला आपका यूजर नेम है xyz, @ सिंबल है और तीसरा आपका डोमेन नेम है। ठीक है, जो लास्ट में जो होता है वो आपका डोमेन नेम होता है, जिसमें भी आप @ लगा के बाद में लिखते हो। समझ में आ गया, तीन चीजों से डिफाइन होता है आपका ईमेल। आगे देख लेते हैं, ये क्या है, सीसी और बीसीसी क्या है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। आगे देखो,
ऐसा आपने देखा होगा, कभी जीमेल को कभी खोला होगा या मेल किया होगा तो ऐसा दिखता है। 2 में आप क्या करते हो, जिसको भी भेजना होता है उसका यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हो, जिसको भी भेजना है। सब्जेक्ट में जो भी आपका मैटर होता है वो करते हो। उसके बाद यहाँ ऑप्शन होता है ये सेंड वाला, क्लिक कर दो। यहाँ क्या है, ये वाली जो फाइल होती है ये आपकी अटैचमेंट की होती है। आप अपनी फोटोज, वीडियोज या कोई आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है, पीपीटी है, कुछ भी है, आप यहाँ से क्या करते हो, उसको अटैच कर लेते हो। बाकी आपकी इतनी जरूरी चीजें नहीं, बस 2 चीजें ज्यादा जरूरी जो हमें जनरली काम में आती हैं वो ये दोनों हैं। यहाँ देखो सबसे कॉर्नर पे तो आपको क्या दिख रहा है, ये सीसी और बीसीसी। इसी को समझाने जा रही हूँ आपकी ईमेल में ये क्या होता है। सीसी देखो होता है, क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा सीसी। सीसी आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका कार्बन कॉपी होता है। ये पहले फुल फॉर्म समझ लो। सीसी का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। मैं आगे, अब मैंने अगर अगली अपनी वीडियो मुझे भेजना है, मुझे मेल में 2 के साथ साथ सीसी और बीसीसी भेजना है, तो मैं क्या करूंगी, देखो ऐसे क्लिक किया, वहां से गायब हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, सीसी हो गया और यहाँ बीसीसी हो गया। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी आप भेज रहे हो। देखो सीसी का मतलब मैंने क्या बताया आपको, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है, जो चीज आप लिखते हो नीचे कार्बन पेपर लगा दो तो क्या होता है, नीचे क्या होता है, नीचे वाले कागज पे ऑटोमेटिकली वो छप जाता है, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेम यही यहां भी होता है। यहां क्या होता है, आपने 2 में किसी को लिखा, किसी को भी कुछ भी लिखा, किसी का ईमेल आईडी लिख दिया यहाँ पे। सीसी में क्या करते हो आप, ढेर सारे लोगों की, जितने लोगों को आपको भेजना है कार्बन कॉपी उसकी, आप क्या करते हो, उन सबका नाम लिख देते हो, सबको पहुंच जाता है एक साथ। ठीक है। आपने 2 के बाद सीसी कर दिया कि भाई इन सबको कार्बन कॉपी पहुंचनी है, तो क्या होगा, उन सब की कार्बन कॉपी पहुंच जाएगी। बीसीसी में आप एड्रेस लिखते हो, तो बीसीसी में भी क्या होगा, यहां भी दोस्तों ब्लाइंड का मतलब समझ लो क्या है, यहां से भी क्या है आपका पहुंच तो जाएगा मेल, सब उनको भी पहुंच जाएगा जो बीसीसी में भी है, लेकिन डिफरेंस जो है वो यही समझ लो, सीसी में जो है उनका एड्रेस सबको दिखता है। अगर आप देखते हो, आपके पास कभी पता नहीं शायद ऐसा मेल अभी आया है कि नहीं, होता किसी कंपनी में जाओगे या किसी बड़ी जगह जाओगे तो ऐसा होता है, तो आपको दिखेगा कि आपको दिखेगा कि आपके साथ 10 लोगों को और ये मेल भेजा गया, उनका नाम, उनका एड्रेस दिखेगा आपको, लेकिन बीसीसी में जिसको भेजा जाता है उसका एड्रेस किसी को नहीं दिखता, वो सीक्रेट रहता है। समझ में आई बात, बस यही डिफरेंस है खाली, सीसी और बीसीसी में पहुंचेगी कॉपी दोनों को, कार्बन कॉपी को भी, बीसीसी को भी पहुंचेगी, लेकिन सीसी का जो एड्रेस होगा वो सभी को दिखेगा। अगर 10 लोगों को भेजा गया, उन 10 का एड्रेस आपको दिखेगा। बीसीसी में कितने लोगों को भेजा गया है उसका एड्रेस आपको नहीं दिखता है। बीसीसी वाले को मेल पहुंचेगा लेकिन उसका एड्रेस आप में से किसी को नहीं दिखता है। समझ में आ गई बात, ये वो यूजर जो भेजा होगा उसको पता होगा, लेकिन उसके अलावा किसी को नहीं पता चलेगा कि ये कॉपी बीसीसी के थ्रू किसको भेजी गई है। ठीक, ब्लाइंड और सी समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया आपको। आगे देख लो दोस्तों, इंटरनेट क्या है। क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आपका टॉपिक पूरा खत्म कर दूं। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बार बार बोल रही हूँ, जाके जरूर देख लो। छोटी छोटी अच्छी सी वीडियो बनाई है, सिर्फ टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई हैं, पढ़ लो। पीडीएफ मैं बोली हूँ आपको, जिम्मेदारी मेरी देने की, मैं उसको जल्द ही दूंगी आपको। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट आपको पता है सबसे जो वर्ल्ड का वाइड नेटवर्क है वो आपका इंटरनेट है। बिना इंटरनेट के इस समय प्रेजेंट टाइम में तो मुझे लगता है कुछ सोच ही नहीं सकता। हम लोग जब छोटे थे शायद हमारे पास फोन नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, इंटरनेट तो खैर दूर की बात है। अभी क्या है, इतनी डिपेंडेंसी हो गई है, हर किसी को इतनी ज्यादा आदत हो चुकी, छोटे से बच्चे को अगर पूछ लो बिना इंटरनेट के, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट ना हो फोन में, तो देखो कैसा वो हो जाता है। उसी की वजह से आपको पता है कि आपकी लाइफ बहुत आसान भी हो गई है और कुछ हद तक थोड़ी डिफिकल्ट भी हो चुकी है। डिफिकल्टीज की हम बात नहीं करने जा रहे हैं अभी यहाँ पे, तो बस ये समझ लो कि इंटरनेट आपके लिए बहुत सुविधा कर रहा है। क्या होता है इंटरनेट में, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं। ये क्या करता है, कंप्यूटरों का ऐसा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो लाखों आपके बिजनेस को, सरकारी एजेंसियों को, शैक्षिक संस्थानों को और व्यक्तियों को परस्पर जोड़ता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंटरनेट ने क्या किया, हमारे जीवन में एक क्रांति ला दी है। संचार, व्यवसाय और सूचना प्राप्त करने के साथ साथ हमारे मनोरंजन के तरीकों को भी बदल दिया है। पहले हम लोग क्या करते थे,
फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे, 10 लोगों से बातें करते थे। अब क्या करते हैं, फोन में ही, बड़े बुजुर्ग को भी अगर देख लो, उनको फोन की हैबिट डलवा दो, फोन में ही न्यूज देख लेते हैं। वो नहीं आते कहने की भाई टीवी चलाओ। घर में भी यही हो गया है, टीवी के लिए कोई फाइट नहीं होती है, सब लोग अपने अपने फोन में अपना क्रिकेट, अपना कार्टून, जो जिसको देखना है वो देख ले रहा है। प्लस व्यवसाय में आपको पता है कि बहुत वो हुआ है, अब आप भाई फोन के ही थ्रू, इंटरनेट के ही थ्रू क्या हो रहा है, मोबाइल ऑनलाइन आप सारे काम अपने कर रहे हो। सारे बड़े बड़े बिजनेस जो है सब ऑनलाइन आ चुके हैं, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, सामान मंगाना हो, ऑनलाइन स्टोर हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, कुछ भी हो, सब आपकी इंटरनेट की वजह से बहुत आसान हो चुकी है। तो यहां देखो क्या है, इसमें नेटवर्क होते हैं जिसकी वजह से एक काम कर पाता है। वो कौन कौन से नेटवर्क है जिससे आपका ये काम करता है वो देख लो। एक आपका है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, ये सिर्फ कार्यालय में, किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में या किसी कैंपस में लगा हुआ नेटवर्क होता है। और लैन देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं भाई, जब ये छोटी जगह में लगा हुआ है तो इसके खराब होने के, इसकी स्पीड के ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि क्या छोटी जगह में आपका लगा है तो इसमें फटाफट चीज़ें जाए आएंगी। तो ये आपका जहाँ जो छोटे भवन में, छोटी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में लगा होता है वो आपका लैन होता है, एक डेडिकेटेड लाइन दी जाती है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म जरूर ध्यान देना। ये किसी नगर के भीतर, किसी सिटी में जो चलता है वो आपका मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हम बात कर लें वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये किसी संपूर्ण देश को, महाद्वीपों के पार भी फैला होता है। ठीक है, इसी से हम कंप्यूटर को जो इसमें विश्व में नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से ही है। तो बस आपको नेटवर्क में, कंप्यूटर में सारा काम जो हो रहा है इस समय सिर्फ नेटवर्किंग का है। 3 तरह के नेटवर्क है, ध्यान रखना है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन एक सिटी के अंदर होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे विश्व के जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो सिर्फ इसी वजह से है। नहीं तो यहाँ बैठी बैठी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब ये वीडियो जो चाहे वो यूएस में भी देख सकता है, जो चाहे वो सऊदी में भी देख सकता है, कोई चाहे इजराइल, जहाँ जिसको मन करे वो देख सकता है। हालांकि लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे हो जाएगा। वेब पेज क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। वेब पेज दोस्तों आपको पता है वेब पेज क्या होता है, आपको अमेजन खोलना है, अमेजन पे जाओगे वेब पेज आपका खुल जाएगा। गूगल पे जाओ, गूगल तो खैर सर्च इंजन हो गया, और जिसकी भी आपको साइट पे जाना है उसका वेब पेज खोलते हो, डालते हो उसकी साइट, विकीपीडिया डॉट जो भी है आपको खुल जाता है, वही आपका वेब पेज होता है। वेब पेज क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब पर एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है। वेब पेज को एक कंप्यूटर भाषा, क्या कहते हैं कंप्यूटर भाषा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म जरूर याद रखना है इसका, HTML। जितनी चीजों का नाम बता रही हूँ, फुल फॉर्म बताती जा रही हूँ, प्लीज फुल फॉर्म जरूर याद रखना। काफी चीजें एग्जाम में आपके फुल फॉर्म से आपको क्लियर हो जाती हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये कहा जाता है, इसी में इसको लिखते हैं। वेब पेज को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखते हैं। ऐसा नहीं है, आपको पता है कंप्यूटर में ऐसा होता है नहीं, कुछ भी लिख दो, हिंदी लिख दो, उर्दू लिख दो, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आप वेब पेज को लिखते हो। वेब पेज में टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, एनिमेशन, ध्वनि, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे विकिपीडिया खोलते होगे तो विकिपीडिया में क्या होता है, जब आप पढ़ने जाओ किसी को तो कुछ कुछ चीजें आपकी ऐसे ब्लू में लिखी होती हैं। सपोज करो आपने खोल दिया HTML ही खोला, तो HTML में खोलोगे तो वहां आप जाओगे, एक आपको नया टर्म दिखेगा HTTP, और उस पर ऐसे ब्लू लाइन होगी। इसका मतलब क्या है, वो होता है आपका हाइपरलिंक। यानी आप HTML में HTTP जब दिखा और आपको ये समझ में नहीं आया, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको ये दूसरी जगह ले जाके वहां पे दिखा देगा। इसी को क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है कि हाइपरलिंक होते हैं आपके वेब पेज में, जो क्या करते हैं, जब इन शब्दों पर क्लिक करते हैं तो ये आपको अन्य वेब पेज पर, चित्र पर या कहीं और ले जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं ही क्या करती हूँ, आपने देखा होगा, मेरा खैर यूट्यूब पे बता रही हूँ इसलिए हाइपरलिंक से मत कंफ्यूज होना, ये मैं सिंपल, अब हम लोग किसी यूट्यूब चैनल पे होते हैं तो वहाँ देखो एक क्लिक आइकन आ रहा होता है, हम क्लिक कर देते हैं, हम वहाँ से पहुँच जाते हैं उस जगह पर दूसरी वीडियो में फटाफट। यही सेम चीज़ इसमें भी है, जब वेब पेज खोलते हो तो वहाँ छोटे छोटे कहीं कहीं देखो नए नए टर्म्स होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, उस पर क्लिक करते हो तो क्या करता है, वो दूसरी नई जगह जहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन है वहां आपको ले जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हाइपरलिंक बोलते हैं, कि एक दूसरे से ये लिंक्ड हैं। ये कौन है भाई, ये आपके पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे, टिम बर्नसली, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या इन्वेंट किया, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW किसने इन्वेंट किया, टिम बर्नसली। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे माउस का इन्वेंशन किसने किया है। मैं ऑलरेडी आपको हार्डवेयर वाली क्लास में पढ़ा चुकी हूं, आप सभी को मुझे बताना है कि माउस का इन्वेंशन किसने किया है। ठीक है, उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है।
वर्ल्ड वाइड वेब में देखो, हम फुल फॉर्म तो पता ही है, वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। वेबसाइट क्या होती है बताओ, किसी की वेबसाइट आपको पता है ना, सबकी वेबसाइट है। आपको कुछ भी खोलना है तो आप वेबसाइट पे जाते हो, वहां से चीजें सर्च कर लेते हो। किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, आपने वो सर्च किया, वहां से पूरी डिटेल जानकारी मिल जाती है, कब प्लेसमेंट हुआ, कब क्या चीजें हुई, तो वो आपकी वेबसाइट बताती है। सारी डिटेल जानकारी आपको वेबसाइट से ही मिलती है। तो देखो क्या है, किसी निश्चित विषय द्वारा परस्पर जुड़े वेब पृष्ठों के संग्रह को वेबसाइट कहते हैं। निश्चित विषय होता है। अब वेबसाइट पे क्या होगा, जिस कंपनी की वेबसाइट है, जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसी के बारे में जानकारी होगी। ऐसा नहीं है कि उस वेबसाइट पे आपको कुछ और मिले। तो जो जिस चीज से रिलेटेड वेबसाइट होती है, जैसे मान लो अभी तो नहीं है, मेरी कभी चैनल की वेबसाइट हो, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं वहां कुछ और चीजें बताई जाएंगी। तो वही आपकी वेबसाइट होती है, जहां पे आपको जो चीज खोली आपने जिस टॉपिक को, उससे पर्टिकुलर चीजें ही वहां मिलती हैं आपको। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए, विषय के लिए, संगठन की जानकारी देने के लिए किया जाता है। बस देख लो, जैसे वेब सर्वर पर इसको स्टोर किया जाता है। कहां पर स्टोर करते हैं, वेब सर्वर पर। जैसे देखो, वेबसाइट आपकी है yahoo.com है, gmail.com है, indiatimes.com है, ये सब आपकी क्या है, वेबसाइट है। ठीक है, चलो आगे देख लो। होम पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पन्ना होता है। आप देखते होगे, जब आप वेबसाइट खोलते हो किसी भी चीज की, तो आपको ढेर सारे आइकन दिखते हैं। यूपीट्रिपलएससी की वेबसाइट तो आप रोज ही खोलते हो, यूपीट्रिपलएससी वाली। तो यूपीट्रिपलएससी की अगर आप वेबसाइट खोलते हो तो क्या होता है, जो पहला पन्ना दिखता है, बिल्डिंग बन के आती है और इधर आपके होम मेन्यू ये सब होता है। तो ये आपका पहला पन्ना क्या है, होम पेज है। उसके बाद आप किसी आइकन पे चले जाते हो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन देखना है, कुछ भी देखना है, अपने मार्क्स देखने हैं, रिजल्ट देखना है। आप जब उस पे जाते हो, वो आपका दूसरा पेज है। जो पहला पेज आपकी किसी वेबसाइट का खुलता है, ऑफिशियल वेबसाइट का, वो क्या होता है, आपका होम पेज होता है। सब रट लेना, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जाएगा आपसे कि वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है, होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्वर पेज। तो आपको पता होगा कि वो होम पेज है। ठीक है, आगे देख लो। वेब ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे वेब ब्राउजर कहते हैं। अब आप इंटरनेट का प्रयोग कैसे करते हो, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आप वेब ब्राउजर यूज करते हो। आजकल जैसे हम लोग गूगल क्रोम जनरली यूज करते हैं, है ना, गूगल से हर चीज हम सर्च कर लेते हैं। तो ये क्या है, आपका वेब ब्राउजर है। ये देखो, यहां लिखा भी है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहले बाय डिफॉल्ट आपको पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर था। इसी से आप क्या करते हो, इंटरनेट का यूज करते हो। इंटरनेट का यूज करने के लिए हमको एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, तभी हम इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। ठीक है, इससे आप वर्ल्ड वाइड वेब पर वही सब जो आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, वही चीजें हैं। वेब ब्राउजर एग्जाम्पल जरूर देख लो, कई बार एग्जाम में पूछा आता है इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। इन सबके साथ एक लिख दिया जाएगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो क्या होगा, यही आपका वेब ब्राउजर नहीं होगा, बाकी सारी चीजें आपकी वेब ब्राउजर होंगी। URL क्या होता है, फुल फॉर्म पहले सबका ध्यान देते जाओ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर वेबसाइट का क्या होता है, एक पता होता है, जिसे आप URL के नाम से जानते हो। हर वेबसाइट का एक पता होता है, तभी तो आप वहां पहुंचते हो। उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये उस वेब सर्वर को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट को स्टोर किया गया है। ये देखो, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये आपकी URL है। ठीक है, ये आपकी URL है। पूरी वेबसाइट जो होती है, एक उसका एड्रेस होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने आपको। ये देखो, अब क्या है, इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या जिसे आप क्या बोलते हो, ISP। सबका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, बार बार बोल रही हूं। कोई भी ब्राउजर जब तक वेब पृष्ठों को नहीं दिखा सकता, जब तक कि कंप्यूटर किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता की सेवाएं उपलब्ध न कराएं। यानी कि अगर आपके पास ब्राउजर है, वेब सर्वर है, सब है, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करे, तो क्या चल पाएगा, नहीं। अभी आजकल आप लोग जियो यूज कर रहे हो, या फिर घर में अगर हो तो आप एयरटेल या किसी और का ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर रहे होगे। वो क्या है, वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बिना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किए हुए तो पॉसिबल ही नहीं ना कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सको और कुछ भी चला सको। तो ये आपका क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। इस समय सरकारी और निजी क्षेत्र की अनेक कंपनी
कंपनियां क्या कर रही हैं, इंटरनेट सेवा प्रदान कर रही हैं। आपको पता है सरकारी की बात कर लो तो BSNL का ब्रॉडबैंड, BSNL का डोंगल, रिलायंस का आपको पता है वाईफाई कनेक्शन या फिर जो भी आपको लेना है ब्रॉडबैंड वगैरह। अगर हम बात कर लें ऐसे तो जियो का आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, जो प्राइवेट ही कंपनी है। जियो का आपको पता है अगर जियो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो क्या आप इंटरनेट चला पाओगे, इसीलिए आपका पैक खत्म होता है, डेटा खत्म होता है, तुरंत इमीडिएटली रिचार्ज करते हो तभी आपकी अगली चीज़ें चलती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी दो श्रेणियां होती हैं, एक PSTN है और दूसरी ISDN है। ये PSTN आपको अच्छे समझाऊंगी और ISDN दोनों में अच्छे समझाऊंगी आपको अगले उसमें, क्योंकि अभी बहुत नए नए टर्म्स हो जा रहे हैं ना, एक ही दिन कर दूंगी तो हौच पौच हो जाएगा। सर्च इंजन क्या होता है, जो सर्च करता है, जैसे कि आपका फेवरेट क्या है, गूगल। कुछ भी होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट गूगल कर लो, गूगल पे आंसर आ जाता है। हालांकि हर बार सही भी नहीं होता, कई बार उसी गूगल पे क्या होता है 10 लोगों ने 10 तरह के आंसर दिए होते हैं, एक ही सेम सम के 5 आंसर आपको दिख सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग आपको देखना है कि हाँ जो चीज़ सही अप्रोच करी जा रही कि नहीं करी जा रही, हर आंसर सही भी नहीं होता है। तो सर्च इंजन क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा कीवर्ड्स का प्रयोग करके आपके इंटरनेट पर सूचना खोजने में सहायता करता है। सर्च इंजन का महत्व तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जहां मेरे किस वेबसाइट का वेब पता मालूम नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को खोजना है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको खोजनी होती तो क्या होता है, आपको पता नहीं तो आप क्या करते हो, सर्च इंजन पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, सिर्फ नाम लिख देते हो कि हमें ये देखना है। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास ढेर सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं, आपको जो समझ में आता है उसमें चूज कर लो। कोई आपको पर्टिकुलर वेबसाइट ही याद नहीं आ रही है, आपको पता ही वो ये सामान बेचती है, तो क्या कर सकते हो आप, खाली गूगल पे उसका नाम लिख दो कि शॉप सेलिंग दिस थिंग, तो क्या हो जाएगा, वो वेबसाइट ऑलरेडी आपके पास खुल के आ जाएगी। ठीक है, सर्च इंजन खोज जो करता हो। डाउनलोडिंग क्या होती है आपको पता है, जो चीज़ें आप वीडियो आप देख रहे हो, आप वीडियो पसंद आएगी तो आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड यानी क्या होता है, वेब पेज से कोई चीज़ अपने पास लेना, वो क्या है, डाउनलोडिंग है। यहाँ लिखा हुआ है किसी भी रेफरेंस के लिए आप क्या करो, वेब से किसी पृष्ठ को अपने कंप्यूटर पर रखना, वो क्या होता है, डाउनलोडिंग होता है। और ऐसे ही अगर हम अपलोडिंग की बात करें, अपलोडिंग क्या होती है, जैसे मैं ये वीडियो बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, अपलोड करूंगी इसको, यानी मैं अपने कंटेंट को कंप्यूटर पे अपलोड करूंगी, ये क्या है, अपलोडिंग। अपलोडिंग मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा होगा, अपलोड और डाउनलोड, यह याद रखना। डाउनलोड मतलब आप कंप्यूटर से चीजें ले रहे हो और अपलोड मतलब कंप्यूटर पे आप चीजें दे रहे हो। किसी भी पृष्ठ को अपने कंप्यूटर से वर्ल्ड वाइड वेब पर भेजते हैं तो आप किसी फाइल की अपलोडिंग करते हो। ठीक है, अपलोड की गई फाइल को किसी वेब सर्वर पर स्टोर करते हैं, जैसे कि इस समय मैं यूट्यूब पे डालूंगी तो ये चीज़ क्या है, परमानेंट, देखो फ्यूचर तक ये हमेशा स्टोर हो जाएगी। आज की क्लासेस आप 100 साल बाद भी देखोगे तो यूट्यूब पे ऐसे ही मिलेंगी। ठीक, तो ये अपलोडिंग हो गई, डाउनलोडिंग आप कर ही सकते हो। आगे देख लो इंटरनेट के उपयोग क्या क्या हैं, सूचना की खोज है, संचार है, चैटिंग ऑनलाइन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ब्लॉगिंग है, सोशल नेटवर्किंग एक डिफरेंट आपका टॉपिक ही है, वो मैं आपको फिर अच्छे से पढ़ाऊंगी। ई गवर्नेंस भी आपका एक टॉपिक है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट उसमें क्लास में कराऊंगी। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग आपको पता ही है, सोशल नेटवर्किंग में क्या क्या आता है आपका, फेसबुक आता है सोशल नेटवर्किंग, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, इन सब में क्या है, सोशल आप कनेक्ट हो गए हो। और इसी वजह से क्या हो रहा है आपको यही पता है, सोशली हम इतने कनेक्ट हो गए हैं कि हम पर्सनली सबसे दूर हो चुके हैं। हम किसी को मैसेज व्हाट्सएप का रिप्लाई जल्दी दे देते हैं एज कम्पेयर टू कि अपने घर में हम रेगुलरली बात कर लें और हालचाल बता लें। अपने दोस्तों को हम फटाफट से मैसेज का रिप्लाई कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं एज कम्पेयर टू कि मम्मी पापा से चले आके घर में बैठे हैं तो बात कर लें, उनसे कोई चीज़ डिस्कस कर लें। तो खैर सब अलग की बातें हैं। आज जितनी चीज़ पढ़ाई आपको, इसको अच्छे से एक बार सारे टर्म्स सारी चीज़ें पढ़ लेना। प्रैक्टिस सेट में साथ में करवाती ही चल रही हूँ। अब जो टॉपिक आपके बचे हुए वो कल की क्लास में होगा, एक ही दिन सारी नई चीज़ें पढ़ा दूंगी तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा। अच्छे समझ लेना CC क्या है, BCC क्या है, सबके नाम, और कमेंट सेक्शन में मैंने जो पूछा है उसको ज़रूर बताना। चैनल पर नए होगी, वीडियो अच्छी लगेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।